हेलो हेलो नमस्कार वणकम सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी अपनी स्टडी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे एंड अपनी अपनी दिन की शुरुआत अभी तक कर चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। होपफुली आप सभी अपनी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड इतने बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे कि डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ ही आपकी लाइफ में ना रहे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का व्यू सच में बहुत प्यारा होता है एंड ये मैं आज मतलब मुझे पहले से ही पता है, लेकिन आज मुझे सच में ऐसा लग रहा है क्योंकि आज मैंने इसको फील किया है। बिकॉज मैं तो अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ, शुरू से ही पढ़ाई करती हूँ, लेकिन रूम में बैठ के पढ़ती थी। सो मुझे पता ही नहीं चलता था कि बाहर का व्यू कैसा लग रहा है, बाहर जाने के बाद कैसा लग रहा है। वो मॉर्निंग वाली फील नहीं आती थी क्योंकि रूम में बैठो पंखे के नीचे तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि बाहर धूप निकला है या फिर हवा चल रही है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन अभी जो है मैं 1-2 दिन से ना थोड़ा सा उजाला हो जाता है, जब दिखने लगता है तो मैं छत पे आके बैठ जाती हूँ एंड अंधेरा जैसा ही रहता है, बस सूरज की किरण नहीं निकली होती है लेकिन उजाला हो जाता है। तो मैं उस टाइम पे ही बैठ के पढ़ाई करने लगती हूँ और जब मेरे ऊपर ना सूरज की पहली किरण पड़ती है ना तो मानो ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी एनर्जी से भर गया एंड वो जो सुकून मिलता है ना, पूछो मत। फ्रेंड्स, इस तरह से स्टडी ना मैं बचपन में किया करती थी एंड इस तरह से मेरे पापा ने बताया था। मैं बचपन में अक्सर छत पे बैठ के पढ़ती थी एंड सुबह की जो पहली किरण होती है वो मेरे बॉडी पे पड़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था और इस तरह से मैं स्टडी करती थी। लेकिन मैं फिर बड़ी हो गई तो फिर इस तरह से पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ क्योंकि अभी का जो मौसम है ना बहुत ही वेदर प्यारा रह रहा है, क्योंकि ना ज्यादा गर्मी पड़ रही ना ज्यादा ठंड पड़ रही है, मतलब मॉडरेट चल रहा है। सो अच्छा लगता है। धूप को भी हम मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर ठंड भी लगती है तो चलता है, दोनों मीडियम है तो सही लगता है। तो इस वजह से मैं अभी धूप में बैठकर छत पे पढ़ाई करने का ट्राई कर रही हूँ एंड बहुत ही सुकून मिलता है। आप सब भी इसको ट्राई करके जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें जो है ना मैं आपके कमेंट्स को पिक करने वाली हूँ। पता है मुझे ना मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जब आप सब अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हो एंड जब मैं कमेंट्स में उसको पढ़ती हूँ ना तो पर्सनली मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सबका हेल्प कर सकूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं इतनी भी एक्सपीरियंस वाली नहीं हूँ कि आप सभी का हेल्प कर पाऊँ। लेकिन आप लोग एक उम्मीद लगा के मेरे से क्वेश्चन करते हो, मेरे से जानना चाहते हो, तो मैं अपना जो है आपके लिए मुझे जो सही लगेगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ ज़रूर रखूँगी। एंड अगर आपको वो अच्छी लगे या फिर आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो आप उसको अपने ऊपर ज़रूर अप्लाई करना। लेकिन मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मैं जो भी इस बारे में सोच सकती हूँ उतना मैं आपको समझाने का बताने का कोशिश ज़रूर करूँगी। आपकी एक फ्रेंड होने के नाते मैं बड़ी दीदी या फिर कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी आप सबकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैंने कुछ अभी लाइफ में इतना बड़ा अचीव नहीं किया है कि मैं आप सबकी बड़ी दीदी बन जाऊँ। सो आप सबके फ्रेंड्स के रिलेटेड मतलब फ्रेंड्स जैसे होकर मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगी, ताकि अगर आपको लगे कि हाँ इससे फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको ज़रूर ट्राई करना, अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करना। सो एक आधों में कमेंट्स आपके पिक करूँगी। लाइक आपने बोला था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ बट पढ़ नहीं पाती हूँ एंड मैं पर्सनली इसको फील कर पा रही हूँ कि कैसा आपका सिचुएशन होगा कि आप देख रहे हो सबको पढ़ते हुए तो आपका भी मन हो रहा है लेकिन फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ सकती हूँ। एंड और भी क्वेश्चन था कि मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती है, मैं मैथ्स पढ़ता हूँ पर कुछ भी पता नहीं चलता है। मैंने हर टीचर से ट्राई कर लिया लेकिन मुझे कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ यार कि आप सबकी हेल्प करूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ दिन पहले भी मेरी हालत इसी तरह से थी। मतलब कुछ मंथ पहले मैं बोलूँ तो मैं अगर आपको अपना पर्सनली बताऊं तो मैं भी बहुत भटकी हूँ एंड तब जाकर अब मैं मतलब 3 से 4 मंथ स्टार्टिंग के मैं इधर उधर ही कर रही थी और अब जाके मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई हूँ एंड अब मुझे प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो, मेरा बेस तो सही था लेकिन फिर भी मुझे भटकना पड़ा। तो अगर आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको सही गाइडेंस मिले, आप सही तरीके से सही चीज़ों को फॉलो करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप भटक कर ही सीखो, आप बिना भटके भी सीख सकते हो एंड जल्दी ही बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं जब स्टार्ट की थी ना तो मेरा मैथ्स बहुत ही अच्छा था। मैं अगर बोलूँ तो 10-12 तक मेरा मैथ्स का स्कोर काफ़ी अच्छा था। मतलब हमेशा मैं 90+ गेन करती थी। इसके बावजूद भी मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक बार मैंने
अपना पूरा अर्थमेटिक का मैथ का जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं दोबारा से सबको कर रही हूँ, तब जाके मुझे थोड़ी बहुत उस पर पकड़ बनी है। तो सोचो आप कितना ज़्यादा मैं कर रही हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत पकड़ बनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ने बैठे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एंड ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में जो कि एक दिन में सब कुछ सीख ले या फिर एक मंथ में सीख ले। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, मैं तो उन पे पर्सनली बोलूँ तो बिलीव ही नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन लोग बोलते हैं कि मैंने बस लास्ट 6 मंथ प्रिपरेशन किया और मेरा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सालों 2 साल लगाए हुए रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, एंड तब जाकर उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जब सिलेक्टेड हो जाते हैं तो सिंपल वे में बोल देते हैं कि मैंने लास्ट 6 मंथ पढ़ा। क्यों लास्ट 6 मंथ बोल देते हैं? उनका भी गलती नहीं है, क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ रिविज़न कर रहे थे। बाकी सिलेबस उनका 1 साल 2 साल पहले ही कंप्लीट हो जाता है। सो उनकी बातों पे ये मत सोचना, उनकी बातों पे विश्वास करके डिमोटिवेट मत होना कि ये लोग इतने कम समय में कर ले रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में ही 6 से 7 मंथ, 1 साल, 1 ईयर भी लग सकते हैं। एंड टीचर को भी ये बात पता है कि सिलेबस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तभी तो वो अपना कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर का रखते हैं। 1 ईयर में वो 1 ईयर 12th मंथ बोले, 12th मंथ या फिर 8 मंथ में वो सारा कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो उतना टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर आपको 1 साल 6 मंथ आपके इंटेलिजेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपको चीज़ें समझ में आती है, कितना जल्दी आप चीज़ों को याद कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको दिमाग में लाना ही नहीं है कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आपको दिमाग में लाने को मुझे समझना ही नहीं है, मुझे बस लेक्चर अटेंड करना है। ज़्यादा दिमाग को जोर मत दो, नहीं तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगी और आप डिमोटिवेट हो गए ना एक बार, तो फिर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अभी जैसे हो, जैसा जितना समझ में आ रहा है उतना ही पे आप स्टार्ट करो। और आप सबको पता ही है कि हम जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी फिनिश भी करेंगे। सो आप सब सोचो मत, स्टार्ट करो। हाँ, आपको पहली बार में कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मत समझो, सोचो कि हमको समझना ही नहीं है। हम मेरा बस 1.5 GB 2 GB मेरा नेट बचा हुआ है फ़ोन में, उसको अदर काम में यूज़ ना करके मुझे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें देखकर उसको यूज़ करना है। बस ये सोच के आप रोज़ लेक्चर अटेंड करो, रोज़ टारगेट बनाओ। टारगेट बनाने नहीं आ रहा है, मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगी कैसे टारगेट बनाना है एंड किस तरह से उसको कंप्लीट करना है, या फिर आप मेरी वीडियो से भी हेल्प ले सकते हो। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और कि अगर आप चलना शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, तो ये तो डेफिनेट है कि आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे, अपने एम तक पहुंचोगे, अपने ड्रीम तक पहुंचोगे, क्योंकि आपने चलना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप बीच में भूल जाते हो, भटक जाते हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंचना है ही, वापस तो आना ही है। लेकिन आप अगर निकलोगे ही नहीं तो कैसे पहुंचोगे? तो पहले पहुंचने के लिए तो निकलना पड़ेगा ना, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा ना, सोचने से नहीं होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो आप सब अपने आप से एक चीज़ बोलो एंड कमेंट्स में अभी का अभी टाइप करो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपको 3 बार इस चीज़ को टाइप करना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप को इतना भी, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इतना भी मत गिरा लो कि आपका दिमाग में माइंडसेट बन जाए कि मेरे से नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। अगर ऐसा माइंडसेट बना लोगे तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई भी आदमी शुरू से तेज नहीं होता है, शुरू से ही ये धुरंधर नहीं होता है। प्रैक्टिस करता है, समय देता है, तब होती है। एंड समय नहीं दोगे तो नहीं होगा। हम मानती हूँ कि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया एंड अब आपकी आंख खुल रही है, एटलीस्ट अब तो खुली। बहुत लोगों का तो एज चला जाता है, उसके बाद आंख खुलती है। तो हमारा तो अभी एज है, हम अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी से स्टार्ट करो। इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, होगा ना। लेकिन अभी इस साल स्टार्ट नहीं करोगे, अगले साल स्टार्ट करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर होगा। तो दिन दिन बढ़ते जाएगा। तो अभी से स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका हो जाए, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो फिर तो नेक्स्ट ईयर होगा ना, तो उससे तो 1 साल और आप लेट हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट मेरे दिमाग में जो आया मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप सब इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना। एंड रही बात आपकी मैथ्स प्रिपरेशन की, तो फटाफट से सबसे पहले आप सिलेबस नोट करो कि मैथ्स का कितना सिलेबस है। एंड आपके पास, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो पहली एक बुक खरीदो मैथ्स की। अब बहुत सारी बुक्स हैं बाज़ार में अवेलेबल, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आपको जो बुक पसंद है आप कोई भी एक बुक खरीद लो, ठीक है। और बुक खरीदो एंड उससे आप देख लो कि चैप्टर कितना मुझे पढ़ना है। एंड यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगी कि आपको कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे मैथ्स में पढ़ना है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो किसी का बैच ले लो, या फिर आप यूट्यूब से करो। मैथ्स में बिल्कुल जीरो हो तो आप बैच ले लो, नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत है आइडिया तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। एंड यूट्यूब से नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली टॉपिक को लिख कर सर्च करो ना। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा टाइम दो,
आपको बस दिमाग में बनाना है कि मुझे जितना भी इसका वीडियो मैंने अपने, मान लिया आपने कि परसेंटेज स्टार्ट किया है, तो परसेंटेज में मान लो अगर 21, 22, 20 वीडियो है, तो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे 2200 का 2200 वीडियो देख लेना है, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए। आप छोड़ दोगे तो आपको समझ में तो आने वाला नहीं है। एक वीडियो देखा आपने, आपको समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिया, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप, एंड सच में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो स्टार्ट करो, बाकी नहीं पढ़ने के तो 1000 बहाने हैं हमारे पास, उसका कुछ नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सामने वाला 10 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी उसके जैसे 10 घंटे 6 घंटे पढ़ने लगेंगे। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप 1 घंटे 2 घंटे से स्टार्ट करो। अगर एक दिन में आप 2 घंटे भी पढ़ते हो तो काफ़ी है, लेकिन पढ़ो, मैं बस यही बोलूँगी। सो आप लोग स्टार्ट करो। एंड हाँ, कुछ भी और भी कुछ पूछना होगा और भी अच्छे से चीज़ें जाननी होंगी और भी क्लियर वे में समझना होगा तो कमेंट में बता देना, मैं वो भी करूँगी। मैं हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। बस आप सब वीडियोस को लाइक मत करो या छोड़ो हटाओ ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब भी स्टार्ट करो साथ ही साथ एंड पढ़ो। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट जरूर करना, जो पूछना है पूछो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। जितना मुझे समझ में आएगा, जितना मेरे से हो पाएगा, मैं आप सबके लिए करूँगी। बाकी अगर आप सबको पसंद आएगा तो मुझे फॉलो करना बस, और कुछ नहीं। मैं जो कह रही हूँ अगर आपको लगे कि हाँ सही है तो उसको अप्लाई ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया हो गया काम ख़त्म। फ्लो में उड़ना नहीं है, बस चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ोगे तभी कहीं पहुँचोगे, घर बैठ के कोई भी कहीं पहुँचने वाला नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।